तो वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिंदी का ये काव्य खंड 8 होगा और इस अध्याय का नाम उषा होगा, जिसके रचिता जो है वो शमशेर बहादुर सिंह है। शमशेर बहादुर सिंह जो है इस प्रकृति का जो सौंदर्य होता है ना, सुबह होने से पहले का जो समय होता है उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है और इनके हर लिखित शब्द में एक इमेजिंग जैसा ये बातों की इन्होंने रचना किया है। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, यदि ऐसा कोई वर्ड होता है या कोई शब्द होता है जो इमेजिंग के जैसा होता है तो समझिए वो बहुत गहराई वाली बात होता है। तो पहला सवाल हमारा ये होता है कि उषा समझते हैं, उषा किसे कहते हैं, उषा काल किसे कहते हैं। तो देखिए, जब सुबह होता है और सूर्योदय होने से पहले का जो एक प्रकृति का इस प्रकृति का जो ये नजारा होता है ना, तो समझिए वो कितना मस्त होता है। उन्हीं के बारे में इन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है। और आइए हम लोग एक एक लाइन को पंक्ति बाय पंक्ति इसका संपूर्ण भाव अर्थ के साथ हम लोग समझते हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह ने सबसे पहला पंक्ति में इन्होंने कहा है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। कहता सुबह यानी सूर्य उदय होने से पहले के जो समय था, उस समय यदि आकाश को जब देखा गया तो वो जो था ना, वो नीला शंख के जैसे था। वो मतलब कब, भोर का नभ। नभ बोले तो आकाश, सुबह का आकाश। और इतना ही नहीं कहा, इन्होंने कहा राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा हुआ है। तो राख से लिपा हुआ का मतलब समझते हैं, जब हम लोगों के जब हमारे गांव देहात में रसोई घर में चौका लगाया जाता है तो वो क्या होता है, वो गीला होता है और तभी का जो वो इमेजिंग होता है ना, मतलब सुंदर जो नजारा होता है ना, कुछ और ही होता है। उसी का तुलना यहाँ पर क्या है गया है कि सुबह यानी सूर्य उदय होने से पहले की जो समय है वहां प्रकृति की बात किया गया और कहा कि वो जो हमारा आकाश लगता है वो राख से लिपा हुआ चौका के समान लगता है और लगता है अभी वो क्या है, गीला पड़ा हुआ है। ठीक है, अगले इन्होंने पंक्ति में कहा है, तो क्या सुबह के आकाश जो है सिर्फ नीला ही दिखता है क्या? नीला के बाद फिर उसमें परिवर्तन होता है सूर्य उदय होने से पहले। कहता है बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। तो काली सील से हम लोगों का तात्पर्य ये होता है, एक पत्थर ले लीजिए आप और उस पत्थर पर जब लाल केसर को घिसा जाए और अभी जब उसकी सुंदरता को देखेंगे ना तो कुछ और ही मजा होता है। ठीक है, और कहा है स्लेट पर या तो लाल खड़िया चाक उसमें मल दी गई हो। स्लेट बोले तो वही पत्थर का जो स्लेट होता है, ऐसा लगता है। शमशेर बहादुर सिंह हमें ये कहता है उस समय का नजारा जो होता है ऐसा लगता है, स्लेट बोले तो पत्थर पर कोई लाल खड़िया की चाक जो है ना उसपे क्या क्या है, मल दिया है। मतलब दिखने में मतलब बहुत विचित्र सा लगता है और सुंदर लगता है। और कहता है कि अगले पंक्ति में कि नील जल या किसी को गोर झिलमिला देह जैसे हिल रही हो। और कुछ समय के बाद, थोड़ा सा समय बीत जाने के बाद ऐसा लगता है आकाश में कोई एक गोरी सुंदरी जो है ना उसमें क्या कर रही है, वो झिलमिला रही है। ठीक है, ये कब की बात कर रहा है, सूर्योदय होने से पहले यानी सुबह में। मतलब ये जो प्रकृति हमारा जो सौंदर्य होता है ना, देखने में कुछ अजीब सा ही लगता है, बहुत सुंदर लगता है। और अगला कहा है इन्होंने, अब जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि अब जितना सुंदरता था सूर्योदय होने से पहले था, अब जो है इस प्रकृति का जो जादू चल रहा था और समय समय पर वो बदल करके जो इमेजिंग कर रहा था, दिखा रहा था हम लोगों को, अब उसका वो जादू टूट रहा है क्योंकि अब सूर्य उदय हो रहा है। तो प्रकाश की किरण आने से उसकी जितने भी सुंदरता होता है, जितने भी जादू होती है, जितने भी रूप होते हैं, वो सारा का सारा क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह हम लोगों को इस पंक्ति के माध्यम से ये बता रहे थे, यदि किसी के परिवार में यदि कोई भी संतान नहीं होता है, यदि उनके घरों में यदि छोटा सा एक बालक हो जाता है तो उस घर की जो खुशहाल होता है ना, कुछ अजीब सा ही होता है। और सूर्योदय होने से पूर्व का मतलब ये होता है, जब बच्चा बालक रहता तो उसकी माँ उसको अच्छे से लाड़ प्यार से पोसते और पालते हैं। जब समय आ जाता है उसके जिम्मेवारी संभालने के और जब उसका शादी विवाह हो जाता है, जब उस टाइम उसके माँ बाप कुछ नहीं कर पाते, उसको बैठने की समय आता है, तो आजकल तो बहुएं आती है तो उनको देखने के लिए पसंद नहीं करते हैं। बात बात पर जड़ी जड़ी सा छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देता है, जिससे ये होता है उस माँ बाप का जितना आशाएं पहले चल रहा था वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्टडी करें और उम्मीद करते हैं वीडियो काफी आपको अच्छा लगा हो। जैसा अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, जिस चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने एमएस क्लासेस। थैंक्स।